हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ लाइव हो तो एसी में। तो आज हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे जो बैंक निफ्टी के ऊपर है। ओके। एंड इसका नाम तो ऐसा कुछ नहीं रखा है, तो इसका मतलब मेन पॉइंट जो है डबल रेजिस्टेंस है। तो मैं पहले आपको पेंट में दिखा देता हूँ कि क्या एक्चुअली ढूंढना है, फिर हम चार्ट ट्रेडिंग करेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक कि कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड क्या क्या इसका बेनिफिट्स है। या तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो सपोज़ सिनेरियो कैसा होना चाहिए कि पहले बैंक निफ्टी कुछ दिनों तक एक ऊपर का मोमेंटम देके फिर से नीचे आया होगा, या तो ऐसे रहा होगा ऑलरेडी। तो नीचे आने के बाद हम 2 दिन उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करेंगे। तो 2 दिन में क्या देखेंगे कि सपोज़ ये ऐसा ऐसा क्लोज हुआ, उसके अगले दिन थोड़ा थोड़ा ऐसे करके सपोज़ क्लोज हुआ। तो ये दोनों दिन ख़त्म होने के बाद हम इन दोनों का हाई कंटिन्यूसली मार्क करेंगे कि नेक्स्ट थर्ड डे जब कैन मार्केट ओपन होता है तो इस सेकेंड हाई को, फर्स्ट तो हो गया, सेकेंड हाई को ब्रेक करना चाहिए। तो मार्केट कहीं पे भी यहीं पे ओपन हो या फिर डायरेक्टली इसके आसपास ओपन हो, पर इसको ब्रेक करना चाहिए। तो जब ये ब्रेक करता है मतलब 2 डेज़ का कंटिन्यूस लो, और याद रखिए कि मार्केट एक ऑलरेडी गिर चुका होगा कुछ दिनों से, हाई से नीचे रहा होगा। तो तब जब ये क्रॉस करता है तो हम इसको बाय करेंगे। एक ही लॉट पे ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको पता चल जाएगा ये सेटअप तो आप कंटिन्यूसली इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे मिनिमम जो नेक्स्ट छलांग लगाएगा बैंक निफ्टी, मिनिमम आप 200 का ले लीजिए। 200 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, बाकी तो पता नहीं। सॉरी, सेकेंड वाला ज़ीरो थोड़ा बहुत ही 500 जैसा हो गया। या सो 200 का आप टारगेट लेके इसको बाय कर सकते हैं। सो 200 पॉइंट्स के अंदर भी आप निकल सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके। ओके। तो दोस्तों अभी हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं सपोज लाइक सेकेंड फर्स्ट सितंबर के आसपास हूँ। आप देख सकते हैं कि मार्केट एक ऊपर का मोमेंटम दिया था, फिर वो नीचे आया है। ओके। तो हमारा सेटअप यहीं से चेक करना स्टार्ट हो जाता है। ये फिर से नीचे गिरेगा तो हम कंटिन्यूसली इसको ट्रैक करते रहेंगे। तो आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे कि 7th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया, तो 9th तक ये आसपास ही रहा। ओके। सो ये नीचे से सेम लेवल तक ही रहा। नाउ 9th कैंसिल, 9th और 13th हो गया, तो 9th का हाई ये रहा। ओके। सॉरी, ये मैं पहले से ही बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए हुए थे जब इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। तो अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये सब आ जाते हैं। ओके, एनीवे, तो ये हो गया हमारा हाई 36,850। तो हम 55 से नेक्स्ट वाला देखेंगे कि कहाँ तक जाता है। अगर आप देखेंगे ये दोनों हो गए, फिर ये इसका हाई क्रॉस किया, तो ये अभी वैलिड नहीं है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो इन दोनों को लेंगे 14th एंड 13th। तो 14th का हाई ये रहा और 13th का हाई ये रहा। ओके। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब ये 13th सितंबर एंड 14 सितंबर का हाई क्रॉस करता है, तो मैं क्या बताया था कि पहले मार्केट ऊपर से नीचे आया होगा। तो हम कंटिन्यूसली ट्रैक करेंगे कि प्रीवियस 2 डेज़ का हाई जब क्रॉस होगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 6th और 7th का हाई यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ है क्योंकि हाई थोड़ा ऊपर है बहुत। फिर इन दोनों का हाई जस्ट क्रॉस हुआ है जो कि स्टॉप लॉस में चला जाएगा, बट ये जो क्रॉस हुआ है ये 315 या फिर 915 को हुआ है, तो आप शायद ट्रेड ना पकड़ पाएँ। या तो अगर इन दोनों का आप देखेंगे तो इन दोनों का हाई भी क्रॉस नहीं हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे रुक गया है। फिर हम आ जाते हैं इन दोनों के पास 13th एंड 14th। तो अब अगर देखेंगे 15th में ये क्रॉस हुआ और 15th में हमको ये कितना पॉइंट दिया। यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली एग्जैक्टली हाई से मार्क करूँ 15 से ये हमें सम 191 पॉइंट्स दिया। अगर हम इसको रखते हैं होल्ड पे या फिर
नेक्स्ट डे का प्लान करते हैं, क्योंकि फिर भी ये लाइक फॉलिंग सिनेरियो है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा, 14th एंड 15th का हाई मार्क करूँगा। सो 14th का हाई हो गया ये वाला लेवल, 15th का हाई हो गया ये वाला लेवल, तुरंत ही ये क्रॉस कर लिया। तो आप 200 पॉइंट का टारगेट रखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमको पूरा पैसा नहीं लेना है टॉप टू बॉटम। अगर आपको पता है थोड़ा बहुत ट्रेडिंग, तो आप इसमें बाकी सब स्ट्रैटेजी लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से 200 पॉइंट इस मिनिमम, आप उसके ऊपर कुछ भी जा सकता है। तो अभी क्या हो गया, अभी ये ऊपर चला गया, तो हमारा सिचुएशन सिनेरियो जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हमको सपोज 2 ट्रेड मिले। नेक्स्ट हमको देखना है सिमिलर पैटर्न इन द अदर वे इन द सेंस। तो क्या होता है जब ये ऊपर है, अगर ये लो लगाता है, ओके, ऑलरेडी नीचे जाकर ऊपर आया है, और ऊपर से अगर ये 2 डेज़ का लो हम अगर मार्क करेंगे, उसके नीचे जब आता है तो हम सेलिंग सिनेरियोस देखेंगे। या सो अभी नीचे से ये ऊपर गया है, ऊपर से फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो हम 2 डेज़ कंटिन्यूसली देखेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, लाइक बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ है और ये नीचे आया है। तो नीचे पे क्या हो गया, हमारा फर्स्ट डे कौन सा है, 17th है, तो 17th का लो इधर कहीं हो रहा है। या नेक्स्ट डे कौन सा है, 20th में बहुत गिर गया, तो 20th का लो यहाँ कहीं है। तो हमको क्या करना है, वेट करना है कि अगर इन दोनों का लो ब्रेक होता है या यहाँ से ऊपर चला जाता है। ऊपर चला गया तो हमको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, स्ट्रैटेजी अप्लाई ही नहीं होगा। पर ये नीचे आया, राइट, तो कहाँ पे नीचे आया, यहाँ से नीचे आया 37,080 के आसपास से ये नीचे आने लगा। तो जब ये नीचे क्रॉस करता है, हम चेक करेंगे कि 200 पॉइंट्स मिलता है कि नहीं मिलता है। सो ऑलमोस्ट 500 के आसपास पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे, आंखें बंद करके आप 200 पॉइंट्स के लिए बैठ जाइए, बाकी उसके बाद वो जो करता है आप उसको करने दीजिए, ओके। तो ये हो गया सेलिंग वाला सिनारियोस। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट प्लान। देखिए मंथली 2-3 ट्रेड्स फॉर 200 पॉइंट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि इस सेटअप पे ही हमेशा काम करेंगे, पर इस सेटअप को हमेशा ध्यान में रखेंगे। या तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये ऊपर से नीचे आ गया, फिर मैं क्या बताया था, नीचे से अगर ऊपर जाने लगेगा तो हम 2 दिन कंटिन्यूसली इसको चेक करेंगे कि कैसे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर गया, यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पे पैटर्न भी दिख रहा है। आप यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करते हैं तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। पर हमारा स्ट्रैटेजी जो है 21 का हमने देखा, यहाँ पे हाई है, 22 का हाई यहाँ पे है, ठीक है। अगर 23 देखेंगे, इसी रेंज पे आसपास ओपन हुआ। या मैं लाइन ड्रॉ ही कर लेता हूँ, तो ऑलरेडी था यहाँ पे कुछ मेरा जो काम हो रहा था, तो थोड़ा मुझे एक्सक्यूज़ कीजिए फॉर दैट। तो एनीवे, तो ये ब्लू लाइन को ले लीजिए, दिस 328 वाला लाइन जो है इसका हाई है। तो जब ये यहाँ पे आया, फिर सेकंड वाला क्रॉस किया सेकंड डे का, तो मैं फिर से बता देता हूँ, ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कंटिन्यूसली 2 डेज़ ट्रैक किया। 2 डेज़ ट्रैक करने के बाद फिर 21-22 के बाद मुझे मिला कि 21-22 का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ। सो डबल रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। तो डबल रेजिस्टेंस जब भी यहाँ पे ब्रेक होता है, आपका टारगेट है 200 पॉइंट्स, ओके। तो आप देख सकते हैं सेम ही दिन 23rd वाले दिन पे 328 से लेकर ये ऑलमोस्ट 792 गया, तो ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स गया। तो आराम से आप इसमें से 200 पॉइंट पहले ही 15-20 मिनट, सॉरी नॉट 15-20 मिनट, आई थिंक 1 घंटे के अंदर आप आराम से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया, मतलब हमारा शायद 3rd ट्रेड जब मैं स्टार्ट किया सितंबर 1 से, तो सितंबर के अंदर 3rd ट्रेड मिल गया। तो फिर नेक्स्ट हम जाएंगे, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में अगर नीचे गिरने लगेगा तो हम 2 डेज़ का लो मार्क करेंगे, ओके। मैं पहले से ही बता देता हूँ, तो हम ताकि हम इजीली चेक करेंगे। तो अभी ये ऊपर या ये वाला सपोज टॉप लगाया और यहाँ पे नीचे गिर रहा है, तो नीचे के साथ जैसे जैसे गिरेगा हम हर डे का लो मार्क करेंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 28 को ले लीजिए, 28 का लो बहुत ही लो है, तो यहाँ पे हो गया लो। सेम लेवल देखिए हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स। तो प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा था, ये वाले पोर्शन पे हमने इसको मार्क करके रखा था, हाई था वो, अभी देखिए एग्जैक्टली उसी स्टेप से वो बाउंस बैक कर रहा है,
और उसी स्टेप उसी पर्टिकुलर लाइन के पास ये बाउंस कर रहा है या तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अभी हमारा क्या ढूंढना है, यहाँ पे जब ये गिर रहा है हमको 2 डेज कंटिन्यूसली लो लो मार्क करते जाना है। तो ये हो गया एक लो, फिर 29th का लो, 29th का लो यहीं कहीं है। ओके, तो फिर हम आ जाएंगे 30th का लो, 30th का लो भी यहीं कहीं है। सो सबका लो ये 3 दिन का कंटिन्यूसली लो 328 के अंदर ही है। तो इसका मतलब जब 328 के नीचे क्रॉस करने लगेगा तो हमको 200 पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे तो 353 से 186, तो ऑलमोस्ट 150 आसपास पॉइंट क्या हो गया, डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं 200 पॉइंट्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कभी कभी इसको अवॉइड करना भी अच्छी बात होता है। या हमको हर ट्रेड जंप नहीं करना है, जो हमको श्योर शॉट लगे कि हाँ मतलब 100% हम श्योर है कि ले सकते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट। सो इफ़ यू सी ये पहला 15 मिनट में हमको 300 पॉइंट्स दिया, पर हमको नहीं पता है कि इतना कितना फास्ट मूवमेंट हुआ, राइट। अगर हम 1 मिनट कैंडल देखेंगे तो पता चलेगा ये कितने जल्दी 100-200 पॉइंट वो चला गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन था तो फट से वो 200-300 पॉइंट चला गया होगा। तो ऐसे ऐसे बूमेरैंग को इसको मत टच कीजिए या सो। हालांकि हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये सही है, ये दिया हमको पॉइंट्स, बट प्लीज़ डोंट ट्राई टू कैच दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स। ओके, देन हम देखेंगे कि नीचे से, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी इसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे से, यहाँ पे ऊपर आया था, यहाँ पे नीचे गिरा। ओके, सो नीचे जब भी गिरने लगता है हम इसका लो भी मार्क करते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं हम, जब ये नीचे गिर रहा है तो उसका हाई भी दोनों का मार्क करते रहते हैं, ताकि 2 डेज का हाई ब्रेक होना चाहिए, तब हम बाइंग में रहेंगे कॉल साइड पे। जब हम लो पे ब्रेक होता है तो हम पुट साइड पे रहेंगे। तो कॉल और पुट कब खरीदना है, क्या करना है, ये अगर आपको चाहिए तो देयर आर सो मेनी वीडियोस, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप किसी का भी वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स अपना डिस्कशन किए हैं कॉल एंड पुट के ऊपर। तो अभी ये हो गया इसका हाई, सेम मतलब 328 वाला लेवल सपोज ले लो। ओके, एंड अभी नेक्स्ट वाला दिन गैप अप ओपन हुआ तो ये हो गया उसका हाई, या तो मैं मार्क कर लेता हूँ। जब ये क्रॉस करेगा हमको एंटर करना है बाइंग साइड पे। तो 1 और 2 हो गया, क्योंकि आप अगर देखेंगे मार्केट ऊपर से नीचे गिर चुका है। तो मैं कंटिन्यूसली मार्क कर रहा था, अभी ये मार्क किया, इसको मार्क किया, अभी ये इसी के अंदर रह गया, तो ये अभी वैलिड नहीं है, ये वॉइड हो गया, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा हो जाएगा ये और ये। तो अभी इसके ऊपर जब निकलता है तो हमको 200 पॉइंट्स पकड़ना है, आंखें बंद करके पकड़ना है और कुछ नहीं। ये 15 मिनट्स वाला कैंडल इज़ एनफ। तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट डे तक जा रहा है तो उसका आप प्लान कर सकते हैं। आपको अगर इसी दिन लेना है या वेट करना है तो वो आप प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जाएगा ही जाएगा 200 पॉइंट्स मिनिमम। एक्चुअली बहुत पॉइंट्स जाता है, मैं बस 200 पॉइंट्स सेफर साइड के लिए बोला है ताकि कोई लॉस ना कर बैठे। तो अगर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट्स यहाँ पे हो गया, और ये ऑलमोस्ट गया 400 के आसपास। ओके, 400 से आप 100 ही लीजिए, नो प्रॉब्लम, जितना हो सके उतना लीजिए। या नेवर एवर फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ग्रेड। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट डेज। तो अभी लॉजिक क्या है, ये ऊपर जा रहा है तो मैं ना दिसंबर तक आऊँगा, जब तक हमारा टूडेज डेट तक आऊँगा, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करना और चेक करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं बैक टेस्टिंग से दिखा रहा हूँ। तो लाइवली तो मैं ऐसे ऐसे कैच करता रहता हूँ कभी कभी, बट ये मुश्किल होता है रिकॉर्ड करके बताना। तो फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है हम क्या करेंगे, इसका लो मार्क करते रहेंगे, ताकि जब 2 दिन का लो ब्रेक हो जाए हम सेल कर लेंगे। ठीक है, तो इसका लो यहाँ पे हो गया, इसका लो ये ऊपर हो गया, इसका लो यहाँ पे हो गया। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कैसे मार्क करते हैं अगर आपको दिखाना है, तो सपोज़ ये हमारा लो है। ओके, सपोज़ ये हमारा लो है, तो ऐसे ऐसे करके मैं लो मार्क करता गया। स्ट्रिक्ट हो सकते हैं आप, यहाँ पे भी डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रिक्टली लो को फॉलो कीजिए। फिर ये ऊपर ही चलता गया। ठीक है, तो ऊपर का सिनेरियो क्या था,
जब ये ऊपर जाके गिरेगा 2 दिन का हाई के ऊपर आप आराम से बाय कर सकते हो। आप वो भी फॉलो करो, ठीक है। ये बहुत ही ऊपर चला गया, ये अभी स्ट्रैटेजी से मत पकड़िए कुछ ट्रेड, ये आप और कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनाइए, उसमें से आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे या। तो फिर अभी हम कहाँ पे हैं, 22 अक्टूबर पे हैं। ओके, ये 2 दिन का हाई जब ब्रेक करता है ना, आप इसको आराम से पकड़िए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ऊपर गया, अभी नीचे आने लगा है, राइट। तो जब नीचे आने लगा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी के बाद ये जो हाई मार्क के नीचे इसका क्रॉस किया, तो हम नेक्स्ट डेज का लो मार्क करते रहेंगे। अभी 27 का लो यहीं पे कहीं पे है, ओके। और 28 का लो पूरा यहाँ तक आ गया है, ओके। अगर आप 26 को इंक्लूड करते हैं, 26 एंड 27, क्योंकि अगर आप देखेंगे कितना फॉल हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आराम से 700 पॉइंट का फॉल हुआ है। तो आप 26 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हाई जाने के बाद फॉल हुआ है 700 पॉइंट 800 पॉइंट। तो इसका लो फिर 27 का लो मिला लो, ओके। तो 27 का लो जब भी ब्रेक होता है, 28 को ही ब्रेक हो गया फर्स्ट 15 मिनट में, तो आप यहीं पे कहीं पे ट्रेड इनिशिएट करो, 200 पॉइंट ले लो और बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सेटअप देखना पड़ेगा। तो अभी ये नीचे गिर गया, अभी ऊपर जाने लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसका हाई मार्क करेंगे, ओके। और दोनों डेज का कंटिन्यूसली मार्क करते रहेंगे। जब दोनों डेज का, प्रीवियस 2 डेज का, लगातार 2 डेज का, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे यहाँ पे मारा था और यहाँ पे मार रहा है हाई। तो 29 हो गया, नवंबर 1 का यहाँ पे हो गया, ओके। नवंबर 1 का कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, हाई हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा, शायद इस वाले ट्रेड पे नहीं मिल रहा है 200 पॉइंट्स, लगभग 170 के आसपास मिल रहा है, ओके। तो कभी कभी ये भी होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना बहुत ज़्यादा मिलता है, तो डोंट वरी, ठीक है। तो अभी ये गिर रहा है, तो हमको 2 डेज़ का लो के बाद हम सेल करते तो आराम से, तो 200 दिख ही रहा है कि 200 से ज़्यादा है। अगर इसका लो और इसका लो मैं देखूँ, या 8 और 9th का लो देखूँ, तो 10th को मुझे प्रॉफिट हो रहा है, या फिर 11th को मुझे प्रॉफिट हो रहा है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, नवंबर के आसपास आ जाते हैं, आई थिंक नवंबर में है, देखते हैं क्या होता है। अभी 2 दिन का लो आप देखते रहोगे ना, तो पॉइंट्स यहाँ पे आराम से मिल रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। कुछ मत कीजिए, कंटिन्यूस 2 डेज़ देखिए, ऐसा नहीं कि प्रीवियसली कभी हुआ होगा, ये वाला लो हो गया, ये वाला लो हो गया, अभी 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 जब ब्रेक होता है ये वाला लो, तो हम लेंगे। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है, तो ये इसको निकाल दीजिए, कम फॉर दिस डे, इस दिन को आइए और इस दिन को आइए, फिर दोनों का लो चेक कीजिए। लो के अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जाएगा वो। अगर ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो ये स्ट्रैटेजी को छोड़िए और कोई स्ट्रैटेजी पे मतलब इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, जैसे 15 मिनट्स में यहाँ पे पिन बार बना, या तो पिन बार बना, तो आराम से आप इसके ऊपर हाई जब क्रॉस करता है बाय कर सकते हैं। 1-2 कैंडल आप मतलब बाय कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, या। तो ये हो गया 2 डेज़ का। अगर आप देखेंगे तो फिर से गिरा, तो हमको प्रॉफिट मिल गया। तो गिरने के बाद जब उठने लगेगा, 400-500 पॉइंट्स ऊपर आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे, इसका हाई मार्क करने लगेंगे। तो जब 2 दिन का हाई ब्रेक होता है, आप क्या करेंगे, 200 पॉइंट्स के लिए वेट करेंगे। या अभी 22 तारीख का हाई ये है, 23 तारीख का हाई ये है, तो ये वाला हमारा कुछ वैलिड नहीं है। तो 24 तारीख का हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, 25 तारीख नीचे आ गया, तो ये ऊपर जाके नीचे आ गया। 2 दिन का कंटिन्यूस लो अगर ब्रेक होगा, तो ये हो गया 25 का लो, ये हो गया 24 का लो, ओके। तो आप देखिए बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ है, इसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर लेना है तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फुल प्रॉफिट देके गया, ठीक है। ये वाला फ्लैट है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि 3-4 दिन कंटिन्यूसली सेम रेंज पे है। तो ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं थोड़ा जूम
इन करके आपको बताता हूँ अभी। तो अभी क्या है सिनेरियोस, मार्केट ऊपर से नीचे बहुत आ चुका है और आने के बाद जैसे यहाँ पे है देख रहे हैं आप, तो जब 2 डेज़ का हाई ब्रेक होता है तो हम अपर साइड में रह सकते हैं, या फिर इसे अगर फिर से गिरता है और 2 डेज़ का लो ब्रेक होता है तो हम पुट साइड पे बाय कर सकते हैं, पुट ऑप्शंस। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो गया, नीचे गिरा था और ये हो गया हमारा 30 नवंबर का हाई ये है, और 1 दिसंबर का हाई अगर मैं मार्क करूँ तो ये वाला है, ठीक है, 36,350। अगर आप 2 दिसंबर, नो आई एम सॉरी, ये वाला हो गया इसका हाई 36,450। तो 36,450 अगर ये क्रॉस करता है 2 दिसंबर को, तो आपको क्या करना है, आराम से बाय करना है, ओके, 200 पॉइंट्स के लिए। तो 200 पॉइंट्स कहाँ पे मिला है, 3 दिसंबर को मिला है। तो आप अगर कुछ पॉइंट्स लेके स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे निकल गए होंगे तो निकल गए होंगे, वरना आराम से वेट कीजिए, आप वेट चाहिए 200 पॉइंट्स के लिए, नो प्रॉब्लम। पर आपका स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है, कभी भी किसी भी टाइम पे आपको लगेगा तो थोड़ा बड़ा लगेगा कि हाँ ये स्टॉप लॉस ज़्यादा है, पर कभी भी हिट नहीं होगा, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, पर स्टॉप लॉस रखना समझदारी की बात है या। तो अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 1, दिसंबर 2 इसका हाई ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं, बाय पे लग जाते हैं। तो क्या करेंगे, दिसंबर 2 पे हम इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, दिसंबर 2 के लो पे या। तो जब लो ब्रेक हो जाएगा तो मतलब हमारा ये जो ट्रेड था, जो हम इसके हाई पे पकड़े थे, वो गलत था या। तो अभी अगर देखेंगे तो दिसंबर 2 का सॉरी दिसंबर 2 बोल रहा हूँ, हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था 30 का हाई, 1 का हाई लिया था। अभी 1 का हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ है या। तो अगर आप ले सकते, अगर ले चुके हैं तो फिर इसका लो रहेगा आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस डे का, पहले वाला का नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा। तो ये था सिंपल सा स्ट्रैटेजी, आपको यहाँ पे 200 पॉइंट मिल गया होगा। तो ये फिर से आप 2 दिन ट्रैक कीजिए ट्रेंड देख के कि ये एक्चुअली ऊपर में है और फिर वो नीचे भी आया है। तो ऊपर में नीचे आया है तो आप क्या करेंगे, आइदर इसका 2 दिन का लो के अंदर नीचे सेल करेंगे या फिर हाई ट्रैक करेंगे। जब 2 दिन का हाई ब्रेक हो जाएगा तो आप इसको आराम से पिक कीजिए, ठीक है। तो दिस इज़ ए न्यू स्ट्रैटेजी, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में शायद आपको कहीं पे मिल जाए, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। तो मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि 200 पॉइंट्स का स्ट्रैटेजी है, आप कभी भी इसको अप्लाई कीजिए, ट्राई फॉर 200 पॉइंट्स। सो थैंक यू। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हमको यूट्यूब पे और बाकी कहीं पे मिलता है तो हम उसको लाइव दिखा सकें। तो दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।